हम चलते हैं जी, हम अब वन बाय वन इन तमाम जो यूज है इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन को। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन में सबसे पहले सरफेस के लिए हमेशा प्रेपोजिशन हमारे पास होगी ऑन, और ऑन जो होगी ये सरफेस के लिए यूज होता है कि हमें बताती है कि कोई चीज, लेट्स सपोज दिस इज अ रोड, ये रोड है और कोई एक पर्सन यहाँ पे रोड के ऊपर है, इस तरह से कि इसको कोई भी कवरिंग नहीं है किसी साइड से, तो ही स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो ये ऑन जो होता है ये हमें बताता है, टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड ऑन अ सरफेस जो किसको एक साइड से टच कर रही हो, जैसे ऑन द टेबल है, ऑन द फ्लोर है, ऑन द चेयर है, ऑन द रोड है, तो इस तरह से सरफेस है। अब अगर हम इन एग्जांपल्स में देखें, जैसे ये जो बी है ये इस सरफेस के ऊपर है और कवर्ड नहीं है, इसलिए ये ऑन द कार्टून। और देन यहां पे अगर आप देखें तो ये कैट जो है ये भी इस बॉल के बिल्कुल ऊपर सरफेस के ऊपर है, इसलिए ये भी ऑन द बॉल होगा। नेक्स्ट, तो इस तरह से जब भी कोई चीज सरफेस के ऊपर होगी तो उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। देन नंबर 2 पे है जी एनक्लोज्ड एरिया। प्रेपोजिशन लोकेशन फॉर एनक्लोज्ड एरिया, उसके लिए हमारे पास है इन। जब भी कोई चीज एनक्लोज्ड होगी किसी चीज के अंदर, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि लेट्स सपोज ये एक बिल्डिंग है और ये एक पर्सन इसके अंदर है, अब ये कवर्ड है, चाहे फिजिकल कवरिंग हो या वर्चुअल कवरिंग हो, अगर कवर्ड होगा तो वो उसके लिए प्रेपोजिशन इन यूज करेंगे। तो इन टेल्स अस दैट द नाउन इज इन एन एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि सराउंड की होती है, क्लोज्ड ऑफ ऑन ऑल द साइड्स, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो। तो अगर एनक्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं इन अ कंट्री, इन अ रूम, इन अ बॉक्स, तो इस तरह से प्रेपोजिशन इन यूज की जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी देखें वहां पे बी बिल्कुल सरफेस के ऊपर थी, लेकिन अब चूंकि वो उस बॉक्स के अंदर है और बॉक्स के जो वॉल्स हैं इसने इनको कवर किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इन आ जाएगा। अब वो बॉल पहले ऊपर था, अभी बॉल उसके गिर्द लिपट गया तो ये उसके अंदर है, तो इसलिए इन द बॉल हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेपोजिशन ऑफ इन एनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज की जाती है। थर्ड जो होता है प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन फॉर पॉइंट के लिए, जो बड़ी लोकेशन में से एक स्पेसिफिक लोकेशन को फाइंड आउट करना हो तो हम उसके लिए एट यूज करते हैं एक पॉइंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें, टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, यानी कि एक बड़े पॉइंट में से, एक बड़े एरिया में से, लेट्स सपोज अगर ये कोई रूम है, रूम का ये डोर है तो ये एक बड़े एरिया में से एक स्पेसिफिक पॉइंट डोर को नहीं होगा एट द डोर। अगर हम एट द रेलवे स्टेशन कहते हैं तो पूरे लाहौर के एरियाज को एक साइड पे रख के हम सिर्फ रेलवे स्टेशन वाले पॉइंट पे फोकस करेंगे, इसलिए एट। शी इज वेटिंग एट द एंट्रेंस, हर बिल्डिंग की जो एक स्पेसिफिक पॉइंट एंट्रेंस गेट होगा उसके लिए ये यूज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें एट द डोर, बाकी सारे एरिया को छोड़ दिया, सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने फोकस किया। एट अ स्कूल, इसमें जो होगा वो लोकेशन उसकी बताई जा रही है, बिल्डिंग फोकस नहीं की जा रही। तो इस तरह से प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन हम तीन तरह से यूज करते हैं, सरफेस के लिए ऑन, एनक्लोज्ड एरिया के लिए इन, और पॉइंट के लिए एट। अब हम देखेंगे कि एट और इन में, एट वर्सेस इन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे शी इज एट द लाइब्रेरी और शी इज इन द लाइब्रेरी। अब अगर हमने फोकस करना हो लोकेशन पे तो हम एट यूज करेंगे, अगर हमने फोकस करना हो बिल्डिंग पे तो हम इन यूज करेंगे। जैसे द एम्फसाइज इज ऑन द लोकेशन एंड द टाइप ऑफ प्लेस शी इज। तो अब पूरे स्कूल में जो आप एरिया को अगर हम कहते हैं शी इज एट द लाइब्रेरी, तो पूरे स्कूल के क्लासरूम्स को, ऑफिसेस को छोड़ के सिर्फ हम फोकस करेंगे उसके लाइब्रेरी वाले पॉइंट पे, इसलिए एट। लेकिन अगर शी इज इन द लाइब्रेरी में है तो हमें ये देखना है कि जो फोकस होगा वो द टाइप ऑफ बिल्डिंग शी इज इन, तो वो लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में लेट्स सपोज ये अगर लाइब्रेरी की बिल्डिंग है तो वो इस बिल्डिंग के अंदर है। तो इस तरह से अगर बिल्डिंग को फोकस करना होगा तो हम इन यूज करेंगे, अगर लोकेशन को फोकस करना होगा तो हम एट यूज करेंगे। आई पुट एन एग ऑन, अब यहाँ पे देखें ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद द पेपर इज ऑन ये प्रेपोजिशन है, फिर इन अ होटल ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद अगर देखें हसनैन इज वेटिंग फॉर यू, फॉर प्रेपोजिशन है, ठीक है। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप जो एक फिक्स पॉइंट होता है। इसी तरह से लिव ऑन द 7th फ्लोर एट 21 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इन लंदन। तो आप ये देखें कि सारी ये प्रपोजिशंस हम
इसी तरह से यूज करते हैं। अब ये हमने एट, इन और ऑन को कुछ समराइज किया है। देखिए, सबसे पहले कॉर्नर के लिए एट अ कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड, एट द फ्रंट डेस्क। इसी तरह से इनको देखते हैं, इन अ गार्डन, इन लंडन, इन फ्रांस, इन अ बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन माई वॉलेट, इन अ बिल्डिंग, इन अ कार, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, on the floor, on the carpet, on the menu and on a page।